हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल रिएक्शन टाइम को कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। टोटल रिएक्शन टाइम इज एक्सप्लेन बेस्ड ऑन PIV थ्योरी। टोटल रिएक्शन टाइम इज एक्सप्लेन बेस्ड ऑन PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन टाइम इज एक्सप्रेस बेस्ड ऑन PIEV थ्योरी के लिए हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, जियोमेट्रिक डिज़ाइन हमने टॉपिक स्टार्ट किए एंड इसमें हमने जियोमेट्रिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, सब इंजीनियर SSC जी में बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे हमें ये एनालिसिस होगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में फ्रेम होते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में क्या डिस्कस किया, साइड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो साइड डिस्टेंस के बारे में हमने समझे कि साइड डिस्टेंस क्या होती है एंड कितने टाइप की साइड डिस्टेंस होते हैं। कि साइड डिस्टेंस की डेफिनेशंस में हमने क्या समझे कि इट इज़ द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द रोड विच इज़ विजिबल अहेड टू द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट व्हेन ड्राइवर इज अ डेफिनेट हाइट फ्रॉम द रोड लेवल इज कॉल्ड द साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, SSD जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे OSD जिसका फुल फॉर्म होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। एंड फोर्थ इज द हेडलाइट साइड डिस्टेंस। एंड फिफ्थ इज द शेप साइड डिस्टेंस। तो ये 5 टाइप के साइड डिस्टेंस है जिसमें से हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़े थे एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हमने क्या देखे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू IRC ऑन वर्टिकल कर्व हाइट ऑफ द ड्राइवर आई कितनी ली जाती है, हाइट ऑफ द ड्राइवर आई 1.2 मीटर एंड हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस 0.15 मीटर। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC ऑन वर्टिकल कर्व हाइट ऑफ द ड्राइवर है 1.2 मीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन 0.15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें क्या डिस्कस किए थे कि SSD इक्वल टू कितना होता है, लेग डिस्टेंस प्लस क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। जिसमें से हमने यहाँ पे लेग डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए कि लेग डिस्टेंस क्या होती है। तो लेग डिस्टेंस के डेफिनेशंस में हमने क्या समझे थे कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक इज कॉल्ड द लेग डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला समझते हैं, क्या होता है V × TR, जिसमें से V क्या, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड। और ये क्या था, टोटल रिएक्शन टाइम अकॉर्डिंग टू IRC कितना लिया जाता है, 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड लिया जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लेग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 V × TR। V इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, TR इज द टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है व्हेन V इज गिवन इन द किलोमीटर पर आवर एंड TR इज द टोटल रिएक्शन टाइम, टाइम इन सेकेंड। 2.5 सेकेंड इसका लिया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल रिएक्शन टाइम इज एक्सप्लेन बेस्ड ऑन PIEV थ्योरी। PIV थ्योरी के बारे में हम समझेंगे। PIV थ्योरी क्या होती है, इंस्टेंट व्हेन बी सी एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमने I प्लस E को हमने क्या कंसिडर किया, I प्लस E, और ये हमारे पास क्या होगा, ये इंस्टेंट व्हेन C when VCN
object, we see an object. Next, this is the instant when brake is applied. When brake is applied, V is the response, P और स्टिमुलस. तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है. टोटल रिएक्शन टाइम इज एक्सप्रेस्ड बेस्ड ऑन PIEV थ्योरी. तो इट इज़ द साइंटिफिक मेथड. इट इज़ द साइंटिफिक मेथड it is the scientific method to calculate total reaction time, जिससे हम यहाँ पे टोटल रिएक्शन टाइम को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे PIEV के फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि PIV क्या होता है. When P is the perception, it is the scientific method to calculate total reaction time. First is the PIEV. P is the time lost in perception time. Time lost in perceiving the situation. Next, I is the intellection time. तो इंटेलेक्शन टाइम क्या होता है, टाइम लॉस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. Time lost in understanding the situation, intellection time. And third is the emotion time. तो emotion time क्या होता है, time lost in emotion like fear, anger. ठीक है. नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉल्यूशन टाइम के लिए बात करेंगे. V इज द वॉल्यूशन टाइम लॉस्ट इन टेकिंग द फाइनल एक्शन. तो ये हमने यहाँ पे PIV थ्योरी के लिए बात की. PIV थ्योरी क्या होती है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि इट इज़ द साइंटिफिक मेथड टू कैलकुलेट द टोटल रिएक्शन, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन टाइम एंड V वॉल्यूशन टाइम. नेक्स्ट, सिंपलेस्ट सिचुएशन के लिए जनरली रिएक्शन टाइम इज कंसीडर्ड. रिएक्शन टाइम सिंपलेस्ट सिचुएशन के लिए 0.5 सेकेंड एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए कितनी 3 to 4 सेकेंड यहाँ पे वैल्यू कंसिडर की जाती. तो रिएक्शन टाइम सिंपलेस्ट सिचुएशन के लिए 0.5 सेकेंड एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए 3 to 4 सेकेंड कंसिडर करती हैं. तो ये आपको टेबल पूरी ध्यान होना चाहिए. नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. In the whole scene, first is the work done by friction force. Work done by friction force equal to del kinetic energy. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, F इंटू N इंटू L इक्वल टू हाफ mv². ओके, तो F mg इंटू L इक्वल टू हाफ mv². तो इसमें से m कैंसिल हो जाएगा. तो L इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा इसमें, v² डिवाइडेड बाय 2gf. ये आपको ध्यान रखना है, L इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय 2gf.
तो SSD इक्वल टू हमने क्या समझे थे, टोटल SSD लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो लेग डिस्टेंस क्या है, v इंटू टी आर प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या आ जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gf। तो वेयर v इज द स्पीड या फिर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट टी आर इज द टोटल रिएक्शन टाइम इन सेकेंड 2.5, कितना लिया जाता है, 2.5 मीटर। नेक्स्ट एफ इज द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या, एफ, एंड जी इज द एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल SSD इक्वल टू और L इक्वल टू हमने क्या डिस्कस किए थे, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gf, L इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gf, वेयर v क्या था, स्पीड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड f इज द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और टोटल रिएक्शन टाइम कितना लिया जाता है, 2.5 सेकेंड का लिया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि v इंटू टी आर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2gf, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2gf, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं व्हेन v इज इन किलोमीटर पर आवर, द फॉर्मूला becomes, तो टोटल SSD v इंटू टी आर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gf, तो ये 0.278 v इंटू टी आर इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254f, कितना आ जाएगा ये 0.278 v इंटू टी आर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254f, और v क्या है, इन किलोमीटर पर आवर में, और इसमें भी v किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और दिस इज द सेकेंड में, ठीक है। जब हमारे पास v इन मीटर पर सेकेंड की कंडीशंस में रहेगा तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 0.278 v इंटू टी आर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254, ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। न्यू डे हम यहाँ पे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।